हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग जो है मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। तो शाम का खाना बना रही थी, तो मैंने प्याज छिल के रखे थे, तो ये कटर से इजी होता है। तो कभी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प भी करते थे, तो आके वो दबा रहे थे। बीच में मुझे फिर फ़ोन कॉल आ गया था। यार टैनिंग अभी भी नहीं गई है, मुझे लग रहा है बहुत डार्क दिख रहा है मुझे मेरा फेस। कोई टिप्स बताओ कि टैनिंग कैसे हटाऊँ। और अभी मैं बना रही हूँ अंडे की सब्ज़ी, क्योंकि आज भी जो है हम लोग कुछ भी लेके नहीं आए, क्योंकि ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाए थे और मेरे को भी घर का बहुत सारा काम था। तो मैंने भी बिग बास्केट में भी बुकिंग नहीं करी। अभी रात को चिल्ला रहे बच्चे, रात को बुक करूँगी, नहीं तो कल जाएंगे। और अभी यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा दिया है और करी बनाना शुरू कर दूँगा। तेल भी गर्म है, थोड़ा सा ही था। एग करी मैंने ऑलरेडी दिखा रखी है, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी फिशेस है, जो ड्राई फिशेस होती है वो है ये। तो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें जो है ऑनियन डाल देना है। ये देखिए हमारी करी बन चुकी है। अभी मैं इसको दूसरे हॉट बॉक्स में निकाल लूँगी, एक दूसरे वेसल में निकाल लूँगी। और मैंने दूध भी जो है गर्म करने के लिए रखा है। हाय, तो अभी हमारा डिनर हो चुका है। तो सोने से पहले मैंने बोला ये टैन अभी ज़्यादा नहीं है, घरेलू नुस्खा अपनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पैक बनाया है, इसमें बेसन, हल्दी और टमाटर का जूस स्क्वीज़ किया और थोड़ा सा पानी से मिलाया इसको, और इसको फेस पे लगा के 15 मिनट रखने के बाद मैं जो है स्क्रब करते हुए निकाल दूँगी। तो देखते हैं इससे अपना टैन कम होता है कि नहीं। फाइनली जो है घरेलू नुस्खे काम आते हैं। लगा लिया, ये थोड़ा बचा है जो मैं हाथ पे भी रब कर लूंगी। तो यहाँ मैंने पूरा लगा लिया है। तो चलिए सूखने के बाद, धोने के बाद मिलती हूँ अभी, क्योंकि कैमरा भी टच नहीं कर सकती मैं अभी। तो मैं ये पूरा जो है टमाटर का जो मैंने स्लाइस काटा था उससे साफ कर रही हूँ। और अब स्क्रब कर रही हूँ पूरा। So I'll just wash and be back. So finally काफ़ी टाइम निकल गया है। I'm so happy with the result. काफ़ी निकला यार, है कि नहीं बताओ। एकदम ऐसे पैची 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 लग रहा था, अभी काफ़ी क्लीन हो गया। अभी 2-3 बार और लगाएंगे तो साफ़ हो जाएगा। हाथ का तो और भी अच्छे से निकल गया है। तो चलिए अभी सोने का टाइम हो गया है। अभी मैं भी सो जाती हूँ और आप लोग भी सो जाइए, अगर रात हो रही है तो, जब आप देख रहे हैं ये वीडियो। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। से नो डोंट पुट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को पैक लगाने के बाद पूरे मेरे कपड़े गीले हो गए थे, फिर मैंने चेंज कर लिया और चेंज करके सोई हूँ। और अभी चाय बनाना शुरू कर रही हूँ, अपने पीने की नहीं, सुबह की चाय। नाश्ता वाश्ता तो हो गया है, अभी दोपहर का लंच बनाना है। तो यहाँ पे जब से आए हैं खाना बनाना, किचन का काम चालू हो चुका है। कोई रेस्ट नहीं मिला आने के बाद, बहुत थकान हो रही है। तो 2-3 दिन जो होता है थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। और जो हमारे साथ ट्रेन में ट्रेजेडी हुई वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, तो बने रहिए उस ट्रेजेडी को सुनने के लिए। पहले खाना वाना ख़त्म करके इत्मीनान से बताऊंगी, क्योंकि डिटेल में बताना है। तो जैसे मैं खाना शुरू करने वाली थी, अभी भी बेल बजी तो बाहर से आई मैं। तो रिसेंटली हमारे ऊपर वाले जो आंटी लोग रहते हैं उनके घर में जो बहू आई है, जब बहू घर में आती है उनको कुछ रहते हैं यहाँ के ट्रेडिशंस, तो साड़ी लेके आते हैं। बोलते हैं मतलब शादी के बाद जब मम्मी लोग भेजते हैं लड़की को तो उसके साथ कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो ये डब्बा दिया है और इसमें कुछ आइटम्स है। ये इसको तेलुगु में सलबड़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है और अंदर भी लड्डू है, 2-3-4 मिठाइयाँ हैं। तो ये सब आइटम्स है। तो आप लोग के यहाँ पे कैसे होता है जब लड़की शादी करके आती है? तो ऐसे कुछ होता है क्या भेजने वाला? मतलब दहेज नहीं बोल रही हूँ मैं, लड़की शादी करके आने के बाद जैसे लड़की आई है तो जो भी लोग होते हैं आसपास वहाँ पे बांटते हैं। मतलब इससे ये पता लगता है कि घर में नई बहू आई है, तो सब लोगों को थोड़ा जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस ही करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रेडिशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्राइड। मैं अभी लंच में मटन कीमा बना रही हूँ। तो ये कीमा पानी में डाल रखा है मैंने धोने के लिए, और स्क्वीज करके उसमें डाल दूंगी जब भी डालना होगा। तो मटन कीमा की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस है, जिसमें भी लंच रूटीन रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा वो वीडियो, देख लीजिएगा। तो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, चेंज करना है। मैं तो नया लगा के गई थी, पता नहीं कैसे यूज़ किया। कभी कभी अंडे बॉईल करके खाते थे ये, कितना देर बॉईल किया कि क्या पता नहीं, इतनी जल्दी गैस ख़त्म हो गया। तो चेंज कर लेती हूँ।
तो मैं अभी अभी नहा के आ चुकी हूँ और बच्चे देखो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं बेड पे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। किस से हाय म्यूजिक चल रहा है पीछे, मतलब मूवी इन्होंने हॉरर मूवी कोई लगाई है ना। ये इनको सोने दे रहे हैं ना बैठने दे रहे हैं ना टीवी देखने दे रहे हैं, सामने सामने आए जा रहे हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये बोल रहे थे थोड़ी देर अपने डैडी के पास छोड़ दो इन दोनों को। तो आदित्य तो इधर चला गया लेकिन छोटा वाला फिर भी नहीं आ रहा है। हेलो। तो आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं बच्चे। पापा टीवी देख रहे थे, गाड़ी ऐसे चला रहे हैं वो दोनों मिलके वहाँ पे, दोनों इन्होंने एक एक गाड़ी पकड़ रखी है, एक ने हॉर्स पकड़ रखा है और दूसरे वाले ने दूसरी वाली गाड़ी। और इतना सारा हल्ला मचा रहे हैं। मेरे पापा बोल रहे हैं मैं आराम से मूवी देख रहा था, कोई पुरानी सी मूवी देख रहे थे पापा। तो अभी जंगल बना दिया इन लोगों ने, जंगल में आ गया, अब क्या देखूँ मैं इसको करके। तो अभी भी खेल ही रहे हैं और इनके पापा जो है थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो जो मैंने बताया था कि मैं आपको ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगी, एक्चुअली लाइफ में पहली बार हुई है ये ट्रेजेडी। तो हुआ क्या था, तो जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे हम लोग बैठे थे और ट्रेन भी देखी थी आपने। तो हमारी जो ट्रेन थी, हर एक जैसे जो भी मतलब रिजर्वेशन करके जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन जो ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं, उनको मालूम होगा कि जैसे जब हम रिजर्वेशन करते हैं तो ट्रेन का जो है पर्टिकुलर एक्सप्रेस करके कोई नाम होता है प्लस ट्रेन नंबर होता है। तो हमेशा जब भी हमको ट्रेन बोर्ड करनी होती है तो हम वो नंबर देखते हैं और ट्रेन के ऊपर वो नंबर लिखा रहता है प्लस नाम भी लिखा रहता है। तो ये ट्रेजेडी हुई, हम स्टेशन पे 1 घंटा पहले पहुँचे हुए थे, बैठे हुए थे स्टेशन पे, जो ट्रेन खड़ी थी वो हमारी ट्रेन थी। तो लेकिन उस ट्रेन पे ना हमारी ट्रेन वाला नंबर लिखा था ना ट्रेन का नाम लिखा था। तो फिर हमने इधर उधर देखा, अभी तो एक्चुअली एक तो 1 घंटा भी बाकी था, तो हमने सोचा अभी ये ट्रेन चली जाएगी उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी करके हम वेट कर रहे थे। आधा घंटा निकला, 45 मिनट्स निकला, ऐसे से निकला। मैंने बोला कि डैडी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है कि क्या है। वो बोल रहे थे कि आपकी ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर इस पे आने वाली है करके। तो हम वहीं पे वेट कर रहे थे, तो हमको आ क्यों नहीं रही है। 5 मिनट बचे थे तब भी अनाउंसमेंट और कुछ आ भी नहीं रही थी, अनाउंस कुछ भी नहीं हो रहा था कि आ रही है कि जा रही, कुछ भी अनाउंस नहीं हो रहा था। और मैं अपने पापा को 2-3 बार पूछ चुकी थी, डैडी अभी तक ये स्टेशन से, ये वाले प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन ही नहीं हिली है, तो अपनी वाली ट्रेन कब तक आएगी, क्या लेट है कि क्या है। तो मेरे को एक तरह से डाउट मेरा शुरू ही हो गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी भी अकेले तो कहीं गई नहीं हूँ,
जैसे बच्चों के साथ वैसे तो घूमी हुई हूँ, लेकिन बच्चों के साथ कभी भी अकेले ट्रैवल किया ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी नहीं करने देते हैं, या तो वो छोड़ते हैं या तो वो लेके आते हैं, या तो मेरे मम्मी पापा भाई में से कोई लेके जाता है या छोड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ और लगेज के साथ अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो कॉन्फिडेंस है मैं कर लूँगी करके, बट इट इज़ देयर कंसर्न, वो कभी भी अकेले भेजते नहीं है। ट्रेन भी मैंने कभी, क्योंकि हमेशा किसी न किसी के साथ जाती हूँ तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि कौन सी ट्रेन है क्या है करके, मैं देखती नहीं हूँ। पापा बोलते आ गई, जो भी साथ में रहता है चढ़ गए, उनके साथ चढ़ गए, उनके साथ उतर गए, ऐसा रहता था। लेकिन उस दिन ट्रेन चढ़ने से पहले इतना ज़्यादा मुझे मतलब डाउट सा चल रहा था। तो उसके बाद मैंने बोला चलो यार एक बार ये ट्रेन में जाके, अपना नंबर भी नहीं दिख रहा है ना कुछ अनाउंस हो रहा है, तो मैंने जाके जो है ट्रेन हिलने ही वाली थी शायद वो, तब ट्रेन में जो चढ़ रहे थे एक टीटी अंकल चढ़ रहे थे, उसमें टीटी चढ़ रहे थे ट्रेन में। तो मैंने बोला ये क्या ये वाली ट्रेन है करके मैंने बोला, तो उन्होंने बोला हाँ। जैसे ही उन्होंने बोला हाँ और ट्रेन जो है चल पड़ी, और हमारे पास इतना सारा सामान है और बच्चे हैं। मैं ट्रेन के पास खड़ी थी, पापा दोनों बच्चों के पास खड़े थे, थोड़ा सा दूर था। मैंने चिल्लाया वहाँ से, डैडी यही वाली ट्रेन है हमारी करके। 1 घंटे से बैठे थे सामने और तब पूछा नहीं, और हम इसी ध्यास में थे कि ये नहीं, क्योंकि नंबर भी नहीं था, नाम भी नहीं था उसके ऊपर। मेरे पापा भाग के आए मेरे पास और बच्चों को वहीं छोड़ दिया। और फिर मैंने पीछे देखा तो मेरे को अभिषेक दिखा नहीं, वो एक्चुअली पिलर के उस साइड था। तो मैं वापस भागी बच्चों के पास, फिर वो पानी पी रहा था वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैंने बोला अब तो गई ट्रेन, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड हो चुकी थी और उसमें चढ़ना मुश्किल ही था। और मेरे पापा वहाँ पे नज़दीक में साथ में थोड़ा भाग के ट्रेन चेन खींचो बोल रहे थे। मैंने बोला अब तो रुकने से रही, अब स्टार्ट हो गई, अब कहाँ रुकेगी। मैं बच्चे के पास चली गई, चलो छूट गई आज तो ट्रेन। पहली बार कभी ट्रेन छूटने वाला, कोई भी गाड़ी छूटने जैसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमेशा 1 घंटा पहले रहते थे और अभी भी 1 घंटा पहले थे। लेकिन वो नाम के कन्फ्यूजन की वजह से, नंबर की कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हो गया। मैं बच्चों के पास वापस आ गई, और हमारा जो था लास्ट कंपार्टमेंट सेकेंड AC का था पीछे वाला। तो जो गार्ड अंकल जो झंडा दिखाते ग्रीन वाला सिग्नल देते, तो पापा ने उनको बोला कि गाड़ी रोको करके। तो कुछ उन्होंने देख के, बड़े अच्छे इंसान थे कि उन्होंने, क्योंकि ऑपरेटिंग उनके पास रहता है, चेन खींचने के लिए किसी बोला कोई तो खींचेगा नहीं क्योंकि फ़ाइन भरना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे थे, लेकिन किसी ने खींचा नहीं। लास्ट में गार्ड अंकल ने जो है लीवर दबा के ट्रेन रोक दी। और मैंने सोचा अब तो ट्रेन चलेगी, मैं बच्चों के पास चली गई थी, खड़ी थी वहाँ पे। फिर हमारे पास इतने सारे लोग भाग के आ गए, क्या हुआ, बच्चा ठीक है, ये है वो है करके भाग के आ गए। और फिर बोलो ट्रेन रुकी है, ट्रेन रुक गई है आप लोगों के लिए। मेरे पापा भी पीछे भाग के आ रहे थे उन लोगों के बाद में। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो फिर मैंने अभिषेक को उठाया, और आदित्य तो साथ में चल रहा था, भाग रहा था, एक्चुअली नॉट चल रहा था। तो वो पानी पी रहा था, तो पानी का बोलता ढक्कन नहीं, मैंने बॉटल फेंक दो करके मैंने बोला, फेंक दिया उसने बॉटल। और उसके बाद मैंने एक बैग उठाया, अभिषेक को उठाया, आदित्य साथ में चल रहा था, एक दो बैग पापा ने उठाए, और साथ में 1-2 अंकल और एक कूली था, उन्होंने भी एक बैग उठाया। हमारे साथ भाग के फटाफट हमको जो है लास्ट वाली बोगी में चढ़ा दिया, मतलब वो जिसमें झंडा दिखाते हैं जो गार्ड अंकल, उनके वाले उसमें चढ़ा दिया। उसमें से हम बीच में से अपनी सीट पे भी नहीं जा सकते हैं जब तक कोई नेक्स्ट स्टेशन ना आ जाए। तो फिर हम उसमें चढ़ गए, और चढ़ने के बाद फाइनली हमने सोचा 1 घंटे से आके बैठे हुए थे और खड़ी हुई ट्रेन में हम चढ़े नहीं। तो इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्या बोलूँ मैं, पहली बार हुआ था। पापा भी एकदम हैरान परेशान मैं भी एकदम हैरान परेशान। बच्चों को लेके ये भागे हम लोग, और सामान और बच्चे कि पूरे के पूरे पसीने में एकदम नहा चुके थे। और थोड़ी देर तक तो बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा था कि क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया यार करके। फिर बाद में जब बीच में ट्रेन जब रुकी, तब हमने जो है अपने कंपार्टमेंट में हम गए बाद में। और आधे घंटे के बाद टीटी अंकल आए टिकट चेक करने के लिए, और वो वही टीटी अंकल थे जिनसे मैंने पूछा था क्या ये वो वाली ट्रेन है करके। तो उन्होंने मुझे देख के बोलता अच्छा आप ही हो क्या, आप ही तो मुझसे पूछ रहे थे करके उन्होंने बोला। मैंने बोला हाँ। तो फिर पापा ने बोला नाम क्यों नहीं लिखा है इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला हाँ सर आजकल ऐसा ही हो रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ट्रेन के ऊपर, ये लोग जो है प्लेट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन एक ही होती है, तो वो ना नंबर प्लेट्स जो होती है उनको घुमा के रख देते हैं या कुछ होता है, तो चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं नाम। थोड़ा पूछ के चढ़ने से तो ठीक है, वरना बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं इसकी वजह से। तो मेरे पापा बोलते मैं तो इस चीज़ के बारे में पक्का कंप्लेंट एक लिखूँगा कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और ये ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसे तो मुश्किल है।
तो ट्रेन भी छूट जाती, प्लस जो टिकट के पैसे थे वो भी जाते, और मेंटल टेंशन कितना है वो भी आ जाता। लेकिन फाइनली हम चढ़ गए, गरीबत है। तो ये थी ट्रेजेडी जो लाइफ में छूटने वाली पहली बार ही हुई थी। और कल के व्लॉग में आपने देखा था जो बैग्स है, पहले तो मैंने घर पूरा सही कर दिया था, लेकिन कुछ भी अनपैक नहीं किया अभी तक। अभी भी बैग्स वैसे ही रखे, क्योंकि बैग्स तो लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले घर सेट हो जाए वो मेन होता है। तो अभी मैं ज़रा अपने बैग्स भी अनपैक कर लेती हूँ, जितना होता है उतना। तो चलिए कर लेते हैं। तो आप लोग के साथ मुझे ज़रूर बताना, कभी ऐसी ट्रेजेडी छूटने वाली, बस छूटने वाली या ट्रेन छूटने वाली या फ़्लाइट छूटने वाली कभी कोई ट्रेजेडी हुई है क्या? छूट जाए, अगर लेट हो तो उतना ही अफसोस नहीं होता है, लेकिन खड़ी हुई ट्रेन में छूट जाना और उसके बाद ऐसे भागना बच्चों के साथ, सीरियसली भूल नहीं पाएंगे। और ये चीज़ मैं अभी आपको, मेरे ख्याल से आप लोग को मैं 7वें या 8वें नंबर होगा आपके बता रही हूँ। अभी तक कितने लोगों को बता दिए, मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे भाई को बताया, फिर मम्मी को बताया। एक्चुअली हाँ, दूसरी एक चीज़, आदित्य प्रे कर रहा था कि ट्रेन छूट जाए, लेकिन उसने इतनी ज़ोर से ट्रेन ये प्रे किया मेरे ख्याल से कि सच में छूट गई है ट्रेन। वो एक मूवी का डायलॉग नहीं है, किसी उसको पाने की कशिश होनी चाहिए, या कौन सा है यार वो मूवी, दीपिका पादुकोण की है, कौन सी है वो याद नहीं आ रहा है। तो अगर पाने की ज़िद हो ना तो हो जाता है वो। तो आदित्य सोच रहा था ट्रेन छूट जाए, तो वो छूट गई, लेकिन फाइनली हमने पकड़ ली। बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट ओनली। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो। अभी हम ज़रा अपने बैग्स अनपैक कर लेते हैं। तो मेरी अनपैकिंग भी पूरी हो गई, मैंने सब कुछ जो है अपनी जगह पे रख दिया है, जो सामान थे और कपड़े वपड़े सबके ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक, अंगूठा दे दो, दबा दो वहाँ पे नीचे, और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।